नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्यों आएगा हम लोगों के पास? इधर महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं। बताया है कि कृष्ण और बलराम अनेक लीलाएं करते हुए यज्ञ तक पहुंचे हैं। धनुष यज्ञ जहाँ पर समारोह हो रहा था वहां पर पहुंचे हैं। और आज कंस ऐसी व्यवस्था की, नमक जो हाथी है वो कृष्ण और बलराम को अपने पैरों से कुचलकर मार दे। परंतु महाराज कन्हैया ने उस कुबलिया पेड़ नामक हाथी को इस प्रकार उठाकर आकाश में हवा में लहराते हुए इस प्रकार फेंका है, इतनी दूर जाकर गिरा हुआ कुबलिया पेड़ नामक हाथी कि उसका राम नाम सत्य हो गया है। बोले गोविंद भगवान की। इधर बताया है कि और आगे कृष्ण और बलराम बढ़े हैं तो चारूण और मुष्टिक दो पहलवान हैं जिनको कंस ने लगाया है, जिनके साथ बहुत देर तक युद्ध हुआ है। बताया है कि चारूण और मुष्टिक इन दोनों के साथ कृष्ण और बलराम का युद्ध हुआ है। इनका भी राम नाम सत्य हुआ। आगे ये जैसे ही कंस को देखते हैं, आज कंस विचार करने लगा अब तो बचना बड़ा मुश्किल है। तुरंत भागने का प्रयास किया है। तब तक प्रभु उछल कर चढ़ गए हैं राज सिंहासन पर और कंस के केसों को पकड़कर खींच लिया है पृथ्वी पर। देखिए महाराज, आज कंस, कृष्ण ने कंस के केसों को पकड़कर खींचा क्योंकि कंस ने अपनी बहन देवकी का रथ से जब वो नीचे उतारा था, केस को पकड़कर ही उतारा था। आज कन्हैया ने कहा कि तूने मेरी माता का केस पकड़ा था ना। और महाराज एक बात बता दे, जिन्होंने जितने भी लोगों ने स्त्री का सम्मान नहीं किया, केसों को पकड़ा है, आप देख लीजिए, प्रमाण है कि उनका विनाश ही हुआ है। क्योंकि रावण ने भी केस को पकड़कर ही और दुर्योधन ने द्रौपदी के केसों को पकड़कर खींचा था और उनका भी विनाश हुआ है। इधर कंस ने अपनी बहन देवकी का केसों को पकड़कर रथ से नीचे उतारा था, तो उनका भी क्या हाल हुआ आप सभी जानते हैं। तो इसलिए आज श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुमने मेरी मैया के केसों को पकड़ा है ना, आज तुरंत केसों को पकड़ा और खींच लिया है नीचे, चढ़ गए हैं कृष्ण। आज कन्हैया कंस के ऊपर चढ़ गए और मुष्टिका से प्रहार करने लगे, कहने लगे, रे दुष्ट, तुमने मेरी मैया के केसों को पकड़ा था। और बताया कि जाके पैर न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। कहने लगे, तुमने इसी प्रकार मेरी मैया के केसों को पकड़ा था ना, आज तुम्हें पता चलेगा। और मुष्टिका से प्रहार करने लगे हैं प्रभु। कंस का राम नाम सत्य हुआ है।
बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्री ठाकुर जी महाराज की, श्री राधे रानी सरकार की। आज कंस को मारकर प्रभु आगे बढ़े हैं, कारागार को गए हैं, देवकी और वसुदेव को छुड़ाया है, अपने नाना उग्रसेन को छुड़ाया है, बंधन मुक्त किया है और आगे बताया है श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि जब प्रभु सबको छुड़ाते हैं तो आज नंद बाबा कहने लगे लला अब घर को चलना चाहिए, क्योंकि वहां पर मैया हमें इंतजार कर रही होंगी, तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, तुम्हारी आस में बैठी होंगी। आज कन्हैया कहते हैं बाबा आप इन ग्वालों को लेकर चलिए, मैं अभी कुछ और कार्य करने बाकी है उनको पूर्ण करके आऊंगा। आज नंद बाबा चल पड़े हैं, गोपी ग्वालों के लिए यहाँ जो संग में थे, परंतु महाराज मुड़ मुड़ कर वो ग्वाले देख रहे हैं कन्हैया को कि हे प्रभु क्यों नहीं चल रहे हमारे साथ। सभी विचार कर रहे हैं, रोते बिलखते हुए, आंखों में अश्रु। वो ग्वाले चल दिए हैं आज ब्रजमंडल की ओर, बाबा नंद के साथ आए हैं। और आगे बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि नंद बाबा चले आए हैं ब्रजमंडल को और देवकी वसुदेव अपने लला को पाकर बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। इनका मुंडन करवाया है मैया देवकी और वसुदेव जी ने और इनको गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हैं प्रभु संदीपनी ऋषि के आश्रम में, शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं जहाँ पर सुदामा से मित्रता होती है। वो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, शिक्षा ग्रहण की है और शिक्षा पूर्ण हुई। आगे बताया श्री सुखदेव जी महाराज ने कि गुरु संदीपनी को गुरु दक्षिणा में ये उनके मरे हुए पुत्र जिनको पाताल लोक से लेकर आते हैं, वहाँ 5 जन राक्षस को मारकर 5 जन शंख प्राप्त किया है और गुरु दक्षिणा में उनके पुत्रों को वापस ला कर दिया है। उसके उपरांत वापस मथुरापुरी को आए हैं और महाराज इधर बता श्री सुखदेव जी महाराज ने कि एक दिन की बात है, कन्हैया आज छत पे खड़े जोर जोर से रो रहे हैं। यह बात मैया देवकी को पता चली है कि कन्हैया आज बड़ा रो रहा है। गई है समझाया, परंतु महाराज कन्हैया चुप ही नहीं हो रहे हैं। तो उनके मित्र उद्धव जी आते हैं, उन्होंने समझाया कृष्ण को और कहा कि क्या बात है, क्यों उदास हो, क्यों रो रहे हो। तो कन्हैया ने कहा हे उद्धव, मुझे आज उन ब्रजमंडल की गोपी ग्वाल, गैया मैया, मैया यशोदा, नंद बाबा और वो भोली भोली ग्वालिनियां, उन सब की हमें बहुत याद आ रही है। आज उधर समझाने लगे, अरे प्रभु कहाँ वो साधारण सी गोपियां ग्वाले और कहाँ आप, क्यों उनको याद करना, वो भूल गई होंगी आपको। इधर महाराज आज प्रभु कह रहे हैं कि भक्त को उद्धव जी
बता रहे अनपढ़ गंवार है, वो हमें भूल गई है, इनके मन में अहंकार आया है। प्रभु उनका अहंकार दूर करने के लिए कहा कि आप जाइए फिर उद्धव जी और उन सबको समझाकर आइए, अपने ज्ञान के द्वारा उनको समझाइए कि वो हमें भी भूल जाएं। यदि नहीं भूली तो भूल जाएं और देख कर आइए कि सच में क्या वो भूल गई है हमें। क्या नंद बाबा, मैया यशोदा हमें भूल गई? वो ग्वाले जिनके साथ मैंने बचपन व्यतीत किए वो सब हमें भूल गई है क्या? आज उद्धव जी को प्रभु अपना पीताम्बर देते हैं और अपना रथ दिया है, कहा इस पर बैठ कर जाओ, क्योंकि नहीं तो ग्वालियां आपको पहचानेंगी नहीं। इधर जब से महाराज कन्हैया गए हैं जिस मार्ग से, उसी मार्ग में गोपी वाले आकर बैठे रहते हैं, निराश रहते हैं, हमेशा वही मार्ग देखा करते हैं कि कब आओगे प्रभु, और कहते हैं जिस समय उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण भेजते हैं गोपियों के पास, वो कहते हैं जाओ उद्धव